गाइस, आज मैं फिर से होम साइंस का एक नया टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। इसमें होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इसमें इस सीरीज़ में हमने सारे प्रश्न जो है भोजन पकाने की विधियों से संबंधित लिए हैं। तो जोश वही क्या जो बुझ जाए, जोश वही क्या जो बुझ जाए, और तैयारी वही क्या जो रुक जाए। तो अपनी तैयारी को रोकना नहीं है और लगातार तैयारी करते रहिए। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? भोजन में विविधता आती है, भोजन खाने योग्य बनता है, भोजन और स्वादिष्ट होता है, या उपयुक्त सभी? तो भोजन पकाने से उसमें विविधता आती है। विविधता से मतलब है, जैसे हम आलू उबालते हैं तो आलू उबाल कर हम उसमें आलू टिक्की भी बना सकते हैं, आलू का पराठा भी बना सकते हैं और आलू की सब्जी बना सकते हैं। तो एक ही चीज़ से कई चीज़ें बना लिए। और भोजन पकाने से क्या होता है, ये खाने योग्य हो जाता है, यानी उसमें और स्वाद आ जाता है। और भोजन की जो स्वाद, कच्चा भोजन और पके हुए भोजन में स्वादिष्टता का अंतर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है, भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? 2, 3, 4 या 6? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोजन पकाने की 4 विधियां होती हैं। पहला जल माध्यम से, दूसरा हवा माध्यम से, तीसरा जब माध्यम चिकनाई या तेल हो, और चौथा जो है वाष्प माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है, सिमरिंग खदकना विधि भोजन पकाने की किस विधि के अंतर्गत होता है? जल द्वारा पकाना, वाष्प द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा पकाना, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल द्वारा पकाना जो होता है उसको खदकना विधि कहते हैं। नेक्स्ट, उबालने की पाक क्रिया में भोजन कितने तापक्रम पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस, या 112 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से 112 डिग्री सेल्सियस तक भोजन पाक क्रिया में तापक्रम होता है जिसमें भोजन उबलता है। नेक्स्ट है, नॉन बिस्कुट केक बनाने के लिए हम किस पाक विधि का प्रयोग करते हैं? बेकिंग, सैलो फ्राई, डीप फ्राई, या उबालना? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेकिंग। जो नान बिस्कुट और केक होता है, इसको बनाने में हम बेकिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में डीप फ्राई में कौन सा भोजन पकाया जाएगा? दाल चावल छोला, समोसा पूड़ी भटूरा, इडली डोसा उत्पम, या ढोकला हलवा खीर? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समोसा पूड़ी और भटूरा जो होता है यह डीप फ्राई में भोजन, ये इनको पकाया जाता है। नेक्स्ट, इस विधि द्वारा प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं ज़्यादातर पकाया जाता है। कौन सा भोज्य पदार्थ होता है इस विधि के माध्यम से पकाया जाता है? तो उबालना, खदकना, रोस्टिंग, या उपयुक्त सभी? जो प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं ज़्यादातर किस विधि के माध्यम से पकाए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खदकना जो होता है, इस विधि के माध्यम से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ पकाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उबालना, वाष्प द्वारा पकाना, चिकनाई द्वारा पकाना, या हवा द्वारा पकाना? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाष्प द्वारा पकाना जो होता है यह भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट है, चिकनाई द्वारा भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं? डीप फ्राई, सैलो फ्राई, ड्राई फ्राई, या उपयुक्त सभी? तो चिकनाई द्वारा भोजन पकाने में डीप फ्राई का भी यूज होता है, सैलो फ्राई का भी यूज होता है, और ड्राई फ्राई का भी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पकाने से भोजन हो जाता है खट्टा, खराब, सुपाच्य, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। सुपाच्य हो जाता है पकाने से भोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि
में चारों ओर से आँच लगता है? डीप फ्राई विधि में, पैन फ्राई में, बेकिंग विधि में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेकिंग विधि में चारों ओर से आँच लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पाक विधि में भोज्य पदार्थों को पकाने से पोषक तत्वों की हानि नहीं होती? भाप द्वारा पकाने से, हवा द्वारा पकाने से, चिकनाई द्वारा पकाने से, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाप द्वारा पकाने से भोज्य पदार्थों के पोषक तत्वों की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है? अधिक दाब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रेशर कुकर होता है उसमें ऑप्शन ए भी सही होगा, अधिक दाब होता है, और ऑप्शन बी भी सही होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोटी भोजन पकाने की किस विधि का उदाहरण है? पैन ब्रॉयलिंग, धातु के बर्तन में सेकना, बेकिंग, खदकना, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पैन ब्रॉयलिंग यानी धातु के बर्तन से सेकना भोजन पकाने की विधि है। उदाहरण के लिए तवा। नेक्स्ट है, वाष्प द्वारा भोजन को कितने प्रकार से पकाया जाता है? 6, 4, 3 या 2? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 प्रकार से वाष्प द्वारा भोजन पकाया जाता है। पहला होता है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और इसको टाइप भी करना पड़ता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल।